नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश पायला आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत में अनेक धर्म, पंथ, संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, जो अनेक जाति व उपजातियों में विभक्त हैं। इनमें गुर्जर जाति भी निवास करती है। आज मैं आपको गुर्जरों का संक्षिप्त इतिहास बताने का प्रयास कर रहा हूं। गुर्जर समाज प्राचीन एवं प्रतिष्ठित समाज में से एक है। यह समुदाय गुर्जर, गौजर, गुर्जर और वीर गुर्जर नाम से भी जाना जाता है। गुर्जर मुख्यतः उत्तर भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में बसे हैं। इस जाति का नाम अफ़गानिस्तान के राष्ट्रगान में भी आता है। गुर्जरों के ऐतिहासिक प्रभाव के कारण उत्तर भारत और पाकिस्तान के बहुत से स्थान गुर्जर जाति के नाम पर रखे गए हैं, जैसे कि भारत का गुजरात राज्य, पाकिस्तान पंजाब का गुजरात ज़िला, गुजरावाला ज़िला और रावलपिंडी ज़िले का गुजर खान शहर। प्राचीन काल में युद्ध कला में निपुण रहे गुर्जर मुख्य रूप से खेती और पशुपालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। गुर्जर अच्छे योद्धा माने जाते थे और इसलिए भारतीय सेना में अभी भी इनकी अच्छी खासी संख्या है। गुर्जर महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, MP, UP, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में फैले हुए हैं। राजस्थान में सारे गुर्जर हिंदू हैं। सामान्यतः गुर्जर हिंदू, सिख, मुस्लिम आदि सभी धर्मों में देखे जा सकते हैं। मुस्लिम तथा सिख गुर्जर हिंदू गुर्जरों से ही परिवर्तित हुए थे। पाकिस्तान में गुजरावाला, फैसलाबाद और लाहौर के आसपास इनकी अच्छी खासी संख्या है। गुर्जर अभिलेखों के हिसाब से ये सूर्यवंशी या रघुवंशी हैं। प्राचीन महाकवि राजशेखर ने गुर्जरों को रघु तिलक तथा रघु ग्रामीणी कहा है। 7वीं से 10वीं शताब्दी के गुर्जर शिलालेखों पर सूर्य देव की कलाकृतियाँ भी इनके सूर्यमुखी या सूर्यवंशी होने की पुष्टि करती है। राजस्थान में आज भी गुर्जरों को सम्मान से मिहिर बोलते हैं, जिसका अर्थ सूर्य होता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार गुर्जर मध्य एशिया के कॉक्स क्षेत्र, जो आज जॉर्जिया के नाम से जाना जाता है, के आर्य योद्धा थे। कुछ विद्वान इन्हें विदेशी भी बताते हैं, क्योंकि गुर्जरों का नाम एक अभिलेख में हुणों के साथ मिलता है, परंतु इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। संस्कृत के विद्वानों के अनुसार गुर्जर शब्द संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ शत्रु का नाश करने वाला है, अर्थात शत्रुनाशक होता है। प्राचीन महाकवि राजशेखर ने गुर्जर नरेश महिपाल को अपने महाकाव्य में दहाड़ता हुआ गुर्जर कहकर संबोधित किया है। कुछ इतिहासकार कुषाणों को गुर्जर बताते हैं तथा कनिष्क के रबातक शिलालेख पर अंकित गुसुर को गुर्जर का ही एक रूप बताते हैं। उनका मानना है कि गुसुर या गुर्जर लोग विजेता के रूप में भारत में आए, क्योंकि गुसुर का अर्थ उच्च कुलीन होता है। इतिहास के अनुसार 5वीं सदी में भीनमाल गुर्जर साम्राज्य की राजधानी थी। इसकी स्थापना गुर्जरों ने की थी। भरूच का साम्राज्य भी गुर्जरों के अधीन था। चीनी यात्री हेनसांग अपने लेखों में गुर्जर साम्राज्य का उल्लेख करता है। 6वीं से 12वीं सदी में गुर्जर कई जगह सत्ता में थे। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सत्ता कन्नौज से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तक फैली थी। मिहिर भोज को गुर्जर प्रतिहार वंश का बड़ा शासक माना जाता है और इनकी लड़ाई बंगाल के पाल वंश और दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट शासकों से होती रहती थी। 12वीं सदी के पहले ही प्रतिहार वंश का पतन शुरू हुआ और ये कई राजवंशों में बट गए थे, जैसे कि चौहान वंश, सोलंकी वंश, चंदीला और परमार वंश। अरब आक्रांताओं ने गुर्जरों की शक्ति तथा प्रशासन की अपने अभिलेखों में भूरी भूरी प्रशंसा की है। इतिहासकार बताते हैं कि मुगल काल से पहले तक लगभग पूरा राजस्थान तथा गुजरात गुजरात्रा या गुर्जर भूमि के नाम से जाना जाता था। अरब लेखकों के अनुसार गुर्जर उनके सबसे भयंकर शत्रु थे। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर गुर्जर नहीं होते तो भारत पर 12वीं सदी से पहले ही अधिकार कर लेते। 18वीं सदी में भी गुर्जरों के कुछ छोटे छोटे राज्य थे। दादरी के गुर्जर राजा दरगाही सिंह के अधीन 133 ग्राम थे। मेरठ का राजा गुर्जर नैन सिंह था तथा उन्होंने परीक्षित गढ़ का पुनर्निर्माण करवाया था। भारत गजेटियर के अनुसार 1857 का प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गुर्जर ब्रिटिश के बहुत बुरे दुश्मन साबित हुए। गुर्जरों का 1857 की क्रांति में भी अहम योगदान रहा है। कोतवाल धन सिंह गुर्जर 1857 की क्रांति के शहीद थे। पन्नाधाय जैसी वीरांगनाएं पैदा हुई, जिसने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह के प्राण बचाए।
बिसलदेव गुजर बैंसला जैसे राजा हुए जिन्होंने संभवतः 8वीं शताब्दी में अजमेर पर शासन किया था और साथ ही अरब घुसपैठ का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया और तोमर वंश के गुजरों को दिल्ली पर नियंत्रण पाने में मदद की। देवनारायण चौहान राजवंश के नागवंशीय छत्र गुजर जैसे राजा हुए जिनका मूल स्थान वर्तमान में अजमेर के निकट नाग पहाड़ था। विजय सिंह पथिंग जैसे क्रांतिकारी नेता हुए जो राजा महाराजा किसानों को लूटा करते थे, उनके खिलाफ आंदोलन चलाकर उन्होंने किसानों को मजबूत किया। मोतीराम बैंसला जैसे पराक्रमी हुए जिन्होंने मुगलों को आगरा में ही रोक दिया। धन सिंह जी कोतवाल हुए जिन्होंने सबसे पहले मेरठ में अंग्रेज़ों से लड़ने का बिगुल बजाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने पूरे देश के राजा महाराजाओं को विरासत को एक एक करके नव भारत का निर्माण किया। इस देश की रक्षा के लिए इस वीर गुजर जाति ने लाखों बच्चों की कुर्बानी दी थी। अंग्रेज़ों की नाक में नकेल कसने वाले गुजरों को अंग्रेज़ों ने क्रिमिनल ट्राइब यानी बदमाश समुदाय कहकर पुकारा था। इसलिए उस वक्त अंग्रेज़ों की सरकार ने गुजरों को बागी घोषित कर दिया था। इसी वजह से गुजर जंगलों और पहाड़ों में रहने लगे और इसी वजह से गुजर पढ़ाई लिखाई से वंचित रह गए और पिछड़ी हुई जातियों में शामिल हो गई तथा आज आरक्षण के लिए ये बहुत ही संघर्षशील है। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।